हेलो नमस्ते, मैं हूँ मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है, आपके बहुत सारे एरियाज़ को, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेगी। आपका सस्टेनेबल जो एनर्जी प्रैक्टिसेस हैं उसमें एक क्वेश्चन बनता है, एग्रीकल्चर में क्वेश्चन बनता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और उसके अलावा करंट अफेयर्स का तो बेसिक क्वेश्चन है ही है, ठीक है। ये न्यूज़ है, राजस्थान ने पहला राजस्थान का पहला लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया है जो कि सोलर पावर्ड है। कहाँ पर है? बूंदी में है, ठीक है। इसके बेसिक्स को समझते हैं और ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ आपको। ये न्यूज़ आई थी, ठीक है ना, किसानों को फ्री में मिलेगा पानी, बिजली भी बनेगी, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना में बचेंगे करोड़ों रुपए। अब इसमें 3 पॉइंट्स हैं। एक तो पैसे बचने की बात हो रही है, तो हम पैसे सेव कैसे कर रहे हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट इफेक्टिवनेस, है ना। दूसरा, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, और किस चीज के लिए होगा? ये सिंचाई के लिए होगा। सिंचाई किसको कहते हैं? इरिगेशन को कहते हैं। एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चरल एरिया में इरिगेशन होता है, पानी देते हैं ना फसलों को, उसको सिंचाई उसको इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। ये न्यूज है, 3 पॉइंट्स तो यही मिल गए। देखते हैं क्या है प्रोजेक्ट। क्या है? राजस्थान ने एक स्टेप लिया है सोलर एनर्जी को एग्रीकल्चर के साथ में इंटीग्रेट करने का। एनर्जी का, सोलर एनर्जी का एग्रीकल्चर में क्या रोल हो सकता है, वो कोशिश करिए राजस्थान ने इसको ज्वाइन करने की, ठीक है। सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस भी इसमें, अच्छा, इरिगेशन प्रैक्टिसेस और उसमें भी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है? जिससे धरती को या वायुमंडल को या किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, है ना। हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, वेस्टेज कम होनी चाहिए, है ना, पोल्यूशन कम होना चाहिए, कार्बन फुटप्रिंट डाउन होना चाहिए। ये सब क्या होते हैं? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होती हैं। इरिगेशन में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं? इसका नाम सुना आपने? स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, है ना, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया। उसके अलावा सस्टेनेबल, हाँ, ये दो नाम सुने ही अपन ने, है ना। सस्टेनेबल वाटर प्रैक्टिसेस में सबसे बेस्ट क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये सब सस्टेनेबल में आता है। क्यों आता है? अगेन, हम वेस्टेज नहीं करना चाहते। एक तो जरूरत से ज्यादा अगर फसलों को पानी देंगे तो फसलों में फंगस भी तो लग सकती है। पानी, एक तो पानी बर्बाद हो रहा है, आपकी फसल बर्बाद होने के भी चांसेस हैं। तो पानी उतना ही दें जितना, एक तो वेस्टेज भी ना हो और दूसरा फसल को जरूरत हो। वो सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस में आता है। इसमें क्या होता है? कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी और डीजल पंप। इलेक्ट्रिसिटी कौन सी जनरेट होती है? जैसे कोल इलेक्ट्रिसिटी, जो कोयलों से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस में आता है। कन्वेंशनल क्या होता है? जो हमेशा से चला आ रहा है, जैसे हम हमेशा से एक काम करते आ रहे हैं, उस प्रोसेस को कन्वेंशन बोला जाता है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है? डीजल से इलेक्ट्रिसिटी बनाना या फिर कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। तो हम चाहते हैं कि कन्वेंशनल सोर्सेज ना यूज करके हम कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज यूज करें। यहां नहीं लिखा हुआ क्या? कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ। हम चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करें। इसके पीछे रीजन क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्यों यूज करना चाहते हैं हम? एक तो वो फ्री हैं और हमेशा के लिए अवेलेबल हैं। जैसे सोलर एनर्जी हो गई, तो सूर्य देवता तो हमेशा चमकेंगे, तो वो कभी खत्म नहीं होगा, तो एक तो वो यूज कर सकते हैं। दूसरा कौन सा होता है? आपकी समुद्र किनारे टाइडल एनर्जी होती है ना। बड़े बड़े विंड फार्म्स देखे हैं, तो आपकी विंड एनर्जी हो गई। ये सब आपके रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। नॉन कन्वेंशनल मतलब इनको हमेशा से हम यूज नहीं करते आ रहे हैं, ये कुछ नया है, ठीक है। इट विल फर्दर हेल्प इन रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? एक व्यक्ति कितना अपना इफेक्ट छोड़ता है धरती के ऊपर, वेस्ट। और ये सब कुछ पोल्यूशन आपके उसमें है, ज्योग्राफी का भी पार्ट नहीं है, एनवायरमेंटल साइंस का पार्ट है ना। कार्बन फुटप्रिंट वगैरह ये सब क्या होता है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट है कार्बन फुटप्रिंट का। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ। अमेरिका में मैंने रिसेंटली पढ़ा था एंड इट स्टक विद मी। क्यों? क्योंकि द अमाउंट ऑफ वेस्टेज, कि कोई कितना वेस्ट कर रहा होगा चीजों को, कि इतना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट है उन लोगों का। यूएस में पर सिटीजन पर ईयर 16 टन कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करते हैं, कार्बन जनरेट करते हैं। ये बहुत खतरनाक फैक्ट है। वो उनकी सरकार, सब सारी दुनिया, अभी वाली गवर्नमेंट तो ऐसी नहीं है, लेकिन
अदरवाइज वही है, वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं जो बोलते हैं कि पोल्यूशन कम करो, कार्बन फुटप्रिंट कम करो। व्हाट इज दिस फिर? अपने कंट्री में कुछ संभालो, कुछ देखो इस चीज को। खैर, कार्बन फुटप्रिंट भी इससे कम होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करेंगे तो डीजल वेस्टेज जो होगी, जिससे धुआं निकलता है, अगेन कार्बन फुटप्रिंट होता है, वो कार्बन जनरेट होता है ना, पोल्यूशन जनरेट होता है, तो एक तो उससे फायदा मिलेगा। तो सोलर एनर्जी यूज करोगे तो कार्बन फुटप्रिंट आपका कम आएगा। दूसरा, अगर आप स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करोगे, ड्रिप इरिगेशन यूज करोगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे, तो भी आपका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। क्यों? क्योंकि आप वेस्टेज कम करोगे, राइट। ये आपके बेसिक फैक्ट्स हैं। इनका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 17 गांव में होगा और 25,000 एकड़ की लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड इसमें कवर की जाएगी। इट विल बी ऑपरेशनल इन 17 विलेजेस। इट विल कवर एन एरिया ऑफ 25,000 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ये आपका डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है इन चीजों से, इस तरह के फैक्ट से, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये श्री ओम बिरला जी आए थे इसको इनॉग्रेट करने के लिए। कहां पर हुआ था? बूंदी में। ये लिखा हुआ है क्या न्यूज में? न्यूज में तो लिखा हुआ है, यहाँ हेडिंग में नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट इंडिया के न्यूज का मैंने लगाया क्लिप यहाँ पे। इसका इम्पैक्ट क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं ऐसा? पहली चीज, लिफ्ट इरिगेशन जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मैं आपको पहले ही बता दिया, वेस्टेज कम होगी, किसी भी चीज की वेस्टेज कम होती है तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो आती है, ठीक है। सनलाइट फ्री है, उसको यूज करो, है ना। और अगर सनलाइट को फ्री सनलाइट को यूज करेंगे तो वो हमारे एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली भी होगा, इको फ्रेंडली भी होगा वो, राइट। लोकल इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन होगा। लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कैसे होगा भाई? वहां पर कंस्ट्रक्शन होगा ना, जहां पर भी कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो वहां पर कंस्ट्रक्शन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, तो लोकल इकोनॉमी को भी फायदा होगा। दूसरी चीज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा, पानी पहुंचेगा। लिफ्ट इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पानी उस एरिया तक पहुंच नहीं रहा है, तभी तो पानी पहुंचाने का एक तरीका होता है, राइट। तो अगर वहां पर पानी पहुंच नहीं रहा तो इसका मतलब वहां पर एग्रीकल्चर बहुत कम है, या नो के बराबर है, नील के बराबर है, तो वहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा। और दूसरा, फार्मर्स की इनकम लेवल जो है उसको भी उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा। तो अगर एग्रीकल्चर होगी तो वो कुछ सेल करेंगे तो उनकी इनकम भी जनरेट होगी, ठीक है। ये इसका बेसिक इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। ये आपके सोलर ठीक है, इसको मैं बताती हूँ। ये आपका वाटर का सोर्स है, ठीक है। ये पंप लगा हुआ है, ये पंप सोलर एनर्जी से पावर किया हुआ है। सनरेज आती हैं, पीवी पैनल्स के ऊपर सनरेज फॉल करती हैं, और जो बैटरी सिस्टम है इसका, कंट्रोलर और बैटरी सिस्टम जो होता है, ये मिलके, ये आपको साइंस के टीचर ज्यादा अच्छे से समझा पाए होंगे, बट ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। उस बिजली से ये पंप चलता है, पानी यहाँ से उठता है, पाइप्स के थ्रू फिल्टर होके वो इस टैंक में जाके स्टोर हो जाता है, और फिर आप क्रॉप बाय क्रॉप उसको इरिगेट कर सकते हैं, अपनी क्रॉप्स को इरिगेट कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं उनको। और ये आपको लाइंस दिख रही हैं, ये ड्रिप इरिगेशन की लाइंस है, एमिटर्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको? एमिटर्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये इस तरह से आप एक जगह से पानी को उठा के दूसरी जगह पे पानी को स्टोर करके अपनी फार्म्स को इरिगेट कर सकते हैं यूजिंग सोलर एनर्जी, ठीक है। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट करना क्या चाहती है आखिर? गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेट में, हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज हो एग्रीकल्चर में। ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है ये पॉइंट, ठीक है। एग्रीकल्चर में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि फार्मर्स को डीजल पंप्स को या फिर जो कन्वेंशनल एनर्जी है उसको यूज करना पड़े। हम चाहते हैं कि वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अपना कदम उठाएं, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम ग्रीन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करें इन एग्रीकल्चर, जो मैंने अभी भी बोला, ठीक है। गवर्नमेंट, अच्छा, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2017 में और इसको इनॉग्रेट किया गया है 2025 में। कब शुरू हुआ था? 2017 में शुरू हुआ था, 2025 में इसको इनॉग्रेट किया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके एमसीक्यूज के लिए। हु इनॉग्रेटेड? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी इनॉग्रेटेड। कब इनॉग्रेट किया? 25 में इनॉग्रेट किया। कहाँ इनॉग्रेट किया? बूंदी में इनॉग्रेट किया। कितने विलेजेस को पानी मिलेगा? 17 विलेजेस को। कितना एरिया कवर होगा? 25,000 एकर्स का एरिया कवर होगा, ठीक है। राजस्थान का लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो फर्स्ट टाइम सोलर पावर्ड है वो कहाँ है? बूंदी में है। इस तरह से सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ये इजी नहीं होते हैं अगर आपको फैक्ट नहीं पता या न्यूज का नहीं पता, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ नहीं होता। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये भी दूसरा डायग्राम है और ये थोड़ा मुझे ज्यादा पसंद आया डायग्राम। ये आपका वाटर सोर्स है। लिफ्ट इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपके जो फार्म लैंड है ना, वो ऊंची है उस जगह से जहां पर पानी पाया जाता है। ये आपका वाटर का सोर्स है। तो ग्रेविटी कैसे काम करती है? ग्रेविटी तो ऊपर से नीचे जाती है ना। पानी कैसे बहेगा? ग्रेविटी से बहेगा। तो ऊपर, अगर उसका एलिवेशन ऊपर होगा तो पानी कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, वापस ऊपर थोड़ी जाएगा। तो इसका मतलब अगर पानी को यहां से जाना होगा कहीं पे तो वो ऐसे फ्लो करेगा, नीचे फ्लो करेगा। तो ये वाली जगह तो आपकी ड्राई रह गई, है ना। तो इस तक पानी कैसे पहुंचाएंगे? इस तक पानी हम पंप से पहुंचाएंगे या फिर
लिफ्ट इरिगेशन से पहुंचाएंगे। लिफ्ट इरिगेशन का मतलब यही होता है, आपका वाटर सोर्स है, आपकी प्राइम मोटर है, प्राइम मूवर है आपका, ये पानी को उठाएंगे, इन पाइप्स के थ्रू पानी यहाँ पर जाके स्टोर होगा और आपके फार्मलैंड को पानी मिलेगा। ठीक है, ये जो चीज होती है ना, आपने ये देखा, ये वाला पोर्शन जो होता है, इसको कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन। इसी पोर्शन को कहते हैं आपने पानी को लिफ्ट किया है, नीचे से उठाया है और कहीं ले जाके स्टोर कर दिया है, या फिर कहीं से वो पानी बह रहा है। जैसे कैनाल्स वगैरह होती है, जो बहुत छोटे लेवल पे जो कैनाल्स होती हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स जो होती हैं, वो सारी इसमें कवर होती हैं। ठीक है, आप पानी कहीं और से उठा के लाए हैं, पानी खुद बह के नहीं आया है, ना ही आपने पानी को सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड किया है कि भाई वहां जाना है आप पानी को, क्योंकि वहां तो ढलान है ऑलरेडी, तो वहां अपने आप चला जाएगा। नहीं, हम पानी को लिफ्ट इरिगेशन तब यूज करते हैं जब हमें पानी ऐसी जगह पहुंचाना है जो पानी के सरफेस लेवल से ऊंचा हो, क्योंकि ग्रेविटी पानी को ऊपर नहीं ले जाएगी, ग्रेविटी पानी को नीचे ले जाएगी, यहाँ पर ड्राइनेस हो जाती है, ये नहीं होने देना है अपन को। ठीक है, यही काम होता है लिफ्ट इरिगेशन का। ये समझ में आ गया? वाटर स्टोर कर सकते हैं आप, अगर स्टोर नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी फार्म्स में पहुंचाते हैं। कुएं से पानी निकालते हैं तो टेक्निकली वो भी लिफ्ट इरिगेशन का ही पार्ट हुआ, लेकिन उसमें हम पानी को स्टोर नहीं कर रहे हैं, उसमें हम पानी डायरेक्ट कुएं से, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको पंप करके ऊपर ले रहे हैं और डायरेक्ट अपनी फार्म्स में स्प्रिंकल कर रहे हैं। यहाँ पर पानी का स्टोरेज हो रहा है, और गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट पानी को स्टोर करके देती है, गवर्नमेंट हर एक खेत में अलग अलग पानी नहीं पहुंचाएगी। राइट, गुड। ये आपका प्राइमरी कन्वेंस है, और आपकी सेकेंडरी फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर आपका पानी डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसमें ड्रिप सिस्टम लगाओ, स्प्रिंकलर सिस्टम लगाओ, या पानी को बहाओ, प्लीज पानी को बहाओ मत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ये फार्मर के ऊपर है, उस तक पाइपलाइन पहुंच गई है, अब वो फार्मर के ऊपर है कि वो अपने फार्मलैंड में कैसे इरिगेशन मेथड को यूज करके इरिगेट कर रहा है अपने एग्रीकल्चरल लैंड को। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया है। अब ये यहाँ पर वही समझाया है जो मैंने बताया है। लिफ्ट इरिगेशन इज अ मेथड वेयर वाटर इज मूव्ड फ्रॉम अ लोअर एलिवेशन, पानी नीचे से उठाएंगे, वाटर इज मूव्ड फ्रॉम अ लोअर एलिवेशन टू अ हायर एलिवेशन, ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, यूजिंग पंप्स, हम पंप्स यूज कर, पानी ऐसा तो है नहीं कि खुद ही आ जाएगा, या फिर पानी को हम मतलब धक्का देके पहुंचा देंगे, या बाल्टी बाल्टी ले जा रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है, हमें पंप यूज करना पड़ेगा, या फिर कोई और मैकेनिकल मीन्स, पुली सिस्टम्स वगैरह होते हैं, है ना। एक, अरे वो मूवी देखी है, बाहुबली देखी है? बाहुबली आई थिंक सेकंड थी, द कंक्लूजन, उसमें था ना वो एक सीन, वो इस तरह का है ना, उसने एक पुलिस सिस्टम बनाया था, और इसमें ना यहाँ पर एक एक बकेट लगा दी थी, और इस तरह से बकेट्स लगा दी, तो वो जब रोटेट करता था ना, तो यहाँ से पानी का सोर्स, ये वाटर सोर्स होता था, तो जब ये रोटेट करता था ना, तो बकेट जब इस पानी के सोर्स में आती थी, तो बकेट अपने आप ही पानी से भर जाती थी फिर, और वो बकेट वो यहाँ पर यूज करके वो बकेट खाली हो जाती थी, और वो वापस रोटेट करता था। मुझे एक्चुअली वो सीन पसंद आया था। जो फिजिक्स के या जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको बोरिंग लगा होगा, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, तो मेरे को वही याद आया अभी अभी देख के। ठीक है, कोई और मैकेनिकल मीन्स या फिर पंप्स या मोटर्ड पंप्स जो होते हैं, उनको यूज करके हम पानी नीचे के एलिवेशन से उठा के ऊपर के एलिवेशन पे पहुंचाते हैं, ग्रेविटी के ऊपर रिलाय ना करके, क्योंकि ग्रेविटी नीचे से ऊपर नहीं पहुंचाएगी पानी को ऊपर से नीचे ही आना पड़ेगा ग्रेविटी के थ्रू। तो ये सिर्फ पानी के साथ ही लागू नहीं होता है, ये सॉलिड्स के साथ भी लागू होता है। ठीक है, आप कोई कंकर वगैरह है जो थोड़ी सी ढलान होती है, तो वो कहाँ पर, जैसे कोई पत्थर है तो वो गिर के नीचे ही आएगा ना, वो गिर के ऊपर तो नहीं चला जाएगा ना, मतलब यहाँ से उठ के अपने आप ही ऊपर चला गया, ऐसा तो होता नहीं है, होपफुली। ठीक है, सोलर एनर्जी यूज करेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सके। सोलर एनर्जी में हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, सोलर एनर्जी को यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें वो पंप चलाने हैं जो पानी को उठाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी उन वाटर पंप्स को पावर करेगी जो पानी को सोर्स से दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, पंप इस पानी को अलग पाइप्स और स्प्रिंकलर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अलग अलग फार्मलैंड्स में। यही बता चुकी थी मैं पहले डायग्राम के टाइम भी। ठीक है, ये बेसिक आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके क्वेश्चंस हैं। इतना ही था, न्यूज में वैसे कोई ज्यादा मैटर नहीं है, न्यूज इतनी ही थी, आपके 3 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आंसर होते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो बूंदी में है, उसका काम क्या है, क्यों बनाया है हमने, क्यों इन्वेस्टमेंट किया है इस चीज के ऊपर, ताकि हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं इरिगेशन सिस्टम में यूज होने वाले, उनके ऊपर की डिपेंडेंस कम कर सकें। यही बोला था मैंने। ऊपर वाला एग्जांपल ऑप्शन क्या है? टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर एरिया अंडर इरिगेशन, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है हमें। टू प्रोवाइड फ्री सोलर पावर टू फार्मर्स, ये एक सब्स्टिट्यूट बेनिफिट हो सकता है, सेकेंडरी बेनिफिट हो सकता है, ये प्राइमरी बेनिफिट नहीं है। इस काम के लिए हमने लिफ्ट इरिगेशन नहीं बनाया है सोलर पावर। ठीक है ना, काम ये होगा। टू प्रमोट ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इससे तो उल्टे जा रहे हैं, इससे तो उल्टे जा रहे हैं ना, क्योंकि हम कन्वेंशनल सोर्सेज नहीं यूज कर रहे हैं, हम सोलर पावर यूज कर रहे हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल है, रिन्यूएबल है, तो ट्रेडिशनल तो नहीं है।
ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी क्वेश्चन बनता है, राजस्थान का पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट, सॉरी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा है, राजस्थान का पहला सोलर पावर्ड लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा है, कहाँ है, किसने इनॉग्रेट किया था, कब स्टार्ट किया था, कब इनॉग्रेट किया, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, जो कवर बूंदी में है, उसका कितना एरिया कवर कर रहे हैं, 25,000 एकर्स, और अगर विलेजेस में होता तो 17 विलेजेस। ठीक है, 17 विलेजेस और 25,000 एकर्स। सिंपल, बहुत इजी न्यूज थी, एक दो न्यूज़पेपर्स में ही कवर हुई थी, और इसको मिस करना बहुत आसान था, तो इसको मिस नहीं करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसको आप अगर राजस्थान का मैप मैंने यहाँ लगाया नहीं है, अगर आप राजस्थान के मैप को भी स्टडी करेंगे तो और भी बेनिफिट होगा। राजस्थान के मैप में बूंदी कहाँ है और इस लिफ्ट इरिगेशन का ट्रेजेक्ट्री क्या है, रूट क्या है। ठीक है ना, इसको रूट एक बार जरूर देख लेना कि इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का रूट कहाँ है, पानी कहाँ से उठा के कहाँ ले जाया जा रहा है, ये एक बार मैप में देख लेना पोजीशन। डायरेक्ट मैप के क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं, लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि जहां से पानी लाया जा रहा है उस जगह का नाम क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड। ये आपके दो क्वेश्चंस मैंने आज कवर करवा दिए, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बनता है। इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, आज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनेगा, डिस्कस द बेनिफिट्स revolving around Rajasthan's first solar powered lift irrigation project. Full stop. Why is this government initiative हाउ लिख देते हैं इसको, हाउ इज दिस गवर्नमेंट इनिशिएटिव बेनिफिशियल, हाउ इज दिस गवर्नमेंट इनिशिएटिव बेनिफिशियल फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया। 100 वर्ड्स का बहुत ही शानदार आंसर, 5 to 10 मार्क्स का बनता है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं हैं और इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर को, या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में अटेम्प्ट करो, नहीं तो आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर देती हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा तो। डिस्कस द बेनिफिट्स रिवॉल्विंग अराउंड राजस्थान फर्स्ट सोलर पावर्ड लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, हाउ इज दिस गवर्नमेंट इनिशिएटिव बेनिफिशियल फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया। दोनों में बेनिफिट्स बताने हैं, यहाँ पर आपको सोशल बेनिफिट्स बताने हैं। कैसे? कार्बन फुटप्रिंट डाउन आएगा, ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बूस्ट मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस होंगे, एग्रीकल्चर में हम न्यू टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको वो सब कुछ बताना है। वेस्टेज डाउन आएगी, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सब आपको गवर्नमेंट के नीचे, और यहाँ बताना है कि लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल है। उस जगह पे पानी पहुंच जाएगा जिस जगह पे पानी नहीं था। ठीक है, तो क्या होगा, एग्रीकल्चरल इनकम जो है उस एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा, एग्रीकल्चरल फार्मलैंड जो है उनको बूस्ट मिलेगा, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, फार्मर्स की इनकम लेवल भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये सब आपको लिखना है। समझ में आ गया? यहाँ पे बेनिफिट गवर्नमेंट की नजर से क्या है, एक तरह से एनवायरमेंट की नजर से क्या है, और यहाँ पर बेनिफिट रेजिडेंट्स की नजर से क्या है। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही है, सिंपल था टॉपिक, समझ में आया, याद रहेगा, याद रखना है इसको। ओके, चलो नेक्स्ट में मिलते हैं।